हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जिन लोगों ने आज आपका यानी कि 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो आज देखेंगे कि 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ अपने। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर हुई थी, क्योंकि औरंगजेब इस बात से क्रोध में आ गया था कि उसके सैनिकों द्वारा कई यातनाएं देने के बाद गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो औरंगजेब यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। यहीं अगर हम बात करें, आपके जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या आपके जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपकी जो हुई थी 1965 में हुई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से जो 66 के बीच चली थी उसके बीच में हुई थी। यानी तीसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो राइट आंसर थी, जो कि आपकी 1961 से 1966 तक थी, और हरित क्रांति आपकी 1965 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जीमेल में @ का मतलब क्या होता है। तो असल में @ की फुल फॉर्म जिसका प्रयोग गणित में किसी भी दर की निर्धारित करने के लिए किया जाता है, लेकिन ईमेल में इसका प्रयोग किसी की दर निर्धारित करने के लिए, आपका बताने के लिए किया जाता है कि आपका जीमेल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधि से आते हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इसी नाम से दिया हुआ है आपका, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जाकर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि RBI के 24वें गवर्नर कौन है। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नर की बात कर लें, तो गवर्नर आपके 24वें जो थे आपके वो उर्जित पटेल थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात की गई तो वर्तमान में आपके 25वें गवर्नर है, जो कि शक्तिकांत दास हैं। तो अगर वर्तमान की पूछे गए थे तो शक्तिकांत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको 24वें पूछे थे तो उर्जित पटेल राइट आंसर था। तो जिनका 24 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग कंफर्म करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कोशिश करना अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, नहीं तो आपको एटलीस्ट कंफर्म जरूर करना है कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं। नेक्स्ट था कि चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार 2:43 में अपराह्न को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 15 जुलाई 2019 में जो तकनीकी गड़बड़ी के चलते 22 जुलाई 2019 को ये आपका अपराह्न में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था कि WW वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कहाँ करते हैं। तो यह एक इंटरनेट को उपयोगकर्ता सापेक्ष और बहुकार्यात्मक कार्यात्मक बनाता है। इसी के द्वारा आप इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में दर्ज सूचनाओं तक पहुंच पाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे आपका HTML कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका मजदूरी से आया हुआ था, यानी कि जो अधिनियम था बाल मजदूर अधिनियम, तो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 आपका राइट आंसर था। यानी संविधान का यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा ऐसे ही अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यह व्यक्ति को न केवल राज्य बल्कि आपके केंद्र में भी लागू होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि नुब्रा वैली कहाँ पर स्थित है। तो नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका डिसअपॉइंट का सिनोनिम पूछा गया था। डिसअपॉइंट का मतलब होता है आपका उदास होना, यानी खुश ना होना। तो फ्रस्ट्रेटेड आपका इसका सिनोनिम हो सकता है। डिसइल्यूजन्ड हो सकता है ना। तो इस तरह से डिससेटिस्फाइड हो सकता है, अनफुलफिल्ड हो सकता है, यानी निराश होना। आप उसी हिसाब से आपका जो भी ऑप्शन में दिया होगा अप्रोप्रिएट आप लगा सकते हैं।
बाकी आपका एक ये क्वेश्चन था कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट था कि ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी कहाँ पर कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही कुछ क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों को थोड़ा भी प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग भी सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर पाते हैं। तो चैनल को सपोर्ट कर लें, और यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। भी CGL के एग्ज़ाम में भी होना है आपका एनालिसिस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।